दोस्तों नमस्कार। तो पिछली कक्षा में हमने पाठ्यचर्या विकास की प्रक्रिया के सोपानों के बारे में देखा और उन सोपानों के बारे में आज विस्तृत जानकारी हम प्राप्त कर लेंगे। सोपानों में पहला है शैक्षिक आवश्यकताओं की पहचान। छात्र को निर्दिष्ट ताकत या क्षमता मिलने के लिए हम जो करते हैं उसके पहले यह सोचना चाहिए कि क्या निर्दिष्ट क्षमता छात्र के लिए आवश्यक है। क्षमता छात्रों के लिए मिलना चाहिए। क्योंकि अन्यथा पशु और मानव के बीच में कोई भिन्नता नहीं होगी। तो मानव को एक सामाजिक प्राणी बनाने के लिए, छात्र को एक सामाजिक प्राणी बनाने के लिए या विकसित मनोभाव उसमें पैदा करने के लिए जो भी करते हैं उसकी आवश्यकताओं का पहचान होना चाहिए। यह आवश्यकताएं, व्यक्ति के लिए आवश्यकताएं प्रमुखतः दो प्रकार के होते हैं। एक उसकी वैयक्तिक आवश्यकता, दूसरी उसकी सामाजिक आवश्यकता। तो सामाजिक आवश्यकता क्या है, वैयक्तिक आवश्यकता क्या है, हम जानते हैं। उसका ब्यौरा देने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा लगता है कि जो समाज के संपर्क में आकर छात्र के मन में जो आवश्यकताएं पूर्ति होती हैं, उनके समाज के प्रति उसका कर्तव्य, समाज से उसकी प्रतीक्षा, यह सामाजिक आवश्यकता है। और वैयक्तिक आवश्यकता एक व्यक्ति होने के नाते, एक प्राणी होने के नाते, एक जीवित वस्तु होने के नाते छात्र को किन किन आवश्यकताएं हैं, किन किन बातों की आवश्यकता है वे है। तो इसका पहचान पहले होना चाहिए। यह प्रथम सोपान है। यदि इसका पहचान नहीं है तो पाठ्यचर्या का विकास सफल नहीं होगा। पाठ्यचर्या जो बनाते हैं उसके मन में छात्र के सामाजिक वैयक्तिक आवश्यकताओं का पहचान नहीं है तो पाठ्यचर्या व्यर्थ है। और आवश्यकताओं का निर्धारण, पहचान हो जाता है फिर निर्धारण होता है। हाँ, निर्दिष्ट आवश्यकताएं छात्र को है, वो निश्चय करता है। ये दोनों प्रथम सोपान में आता है। ये देखिए, निर्धारण दो प्रकार के हो सकते हैं। निर्धारण कैसे करते हैं? निर्धारण माने निश्चय लेना। छात्र को निर्दिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति होनी चाहिए, निश्चय किया। निश्चय कैसे करते हैं? निश्चय सर्वेक्षण द्वारा करते हैं। सर्वेक्षण माने सर्वे मेथड। समाज में सर्वे होते हैं और निश्चय करते हैं कि छात्र को निर्दिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पाठ्यचर्या बनानी चाहिए। और आंकड़ों माने हिसाब, संख्या, हिसाब के अनुसार आवश्यकताओं की पहचान होती है। दूसरी सीट ही है कि शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण। यह निर्धारण कई बातों पर आधारित है। कुछ बातें यहां स्पष्ट है कि परिस्थिति विश्लेषण के आंतरिक तथा बाह्य घटकों की पहचान। जिस परिस्थिति में छात्र जी रहे हैं उस परिस्थिति के आंतरिक घटक क्या है, बाह्य घटक क्या है, उसके बारे में छात्र को जानकारी मिलनी चाहिए। और शिक्षा के दार्शनिक, सामाजिक, आर्थिक तथा राजनैतिक आधार। शिक्षा के कई आधार होते हैं। दार्शनिक आधार, शिक्षा एक दर्शन व्यवस्था है। व्यष्टि को समष्टि बनाने वाली वस्तु है शिक्षा। और सामाजिक आधार, आर्थिक और राजनैतिक आधार, उन आधारों का निर्धारण होना चाहिए। छात्रों के विकास की अवस्थाओं की आवश्यकता,
का पहचान होना चाहिए, वो उसका भी निर्धारण करना चाहिए। छात्र को किन किन आवश्यकताएं हैं। निर्दिष्ट विषय वस्तु सीखने के बाद और सीखने के लिए किन किन वस्तुओं की आवश्यकता होती है। छात्रों की विकास की अवस्थाओं की आवश्यकता। छात्र के विकास माने बाल्यावस्था, कौमारावस्था और यौवनावस्था ऐसे होकर गुजरते हैं ना। शैशव में क्या सीखना चाहिए, बाल्यावस्था में क्या सीखना चाहिए, बालक के अवस्थाओं के, मानसिक अवस्थाओं के और शारीरिक अवस्थाओं में उनकी क्या आवश्यकता होती है। शैशव में जो आवश्यक है बाल्यावस्था में वो ही नहीं, और किशोरावस्था में आवश्यकताएं वो नहीं है। तो बालक की अवस्थाओं और अवस्थाओं में उसकी आवश्यकता क्या है, उसका निर्धारण करना चाहिए। निर्दिष्ट वस्तु छात्र को देनी चाहिए। और राष्ट्र के भावी नागरिकों के कौशल एवं क्षमताओं का स्वरूप। शिक्षा किसके लिए है? एक अच्छे सामाजिक बनाने के लिए, एक राष्ट्र पुरुष बनाने के लिए। हम भारतवासी है यह कहने पर गर्व करने के लिए। तो उसका भी निर्धारण किस मात्रा में छात्र को देना चाहिए, उसका भी निर्धारण होना चाहिए। अब हम दो सोपानों के बारे में देखा, बाकी सोपानों के बारे में अगली कक्षा में हम देखेंगे। तब तक नमस्कार।